अरे वाह, ये रानी तो बड़ी वेल मेंटेन है यार। लगती नहीं है कि ये काम वाली है। क्या हॉट फिगर है यार। मेरी निगाह तो कभी गई ही नहीं इसके ऊपर। अगर मुझे पता होता तो मैं खामखा बाहर मुंह मार रहा हूँ। अरे यार, घर में इतनी अच्छी पड़ी है, वो बाहर कौन देखेगा। क्यों ना इसे ही सेट करूँ। और वैसे भी ये ठहरी गरीब, इसका पति भी गूंगा है। पैसों का लालच दूंगा, शायद वो मान जाए। हाँ, और वैसे भी घर की बात घर में ही रहेगी, बोलेगी भी किसे, कोई है ही नहीं। बीवी वैसे भी बाहर ही गई है, इस घर में उसके और मेरे अलावा कोई है ही नहीं। ये सही रहेगा, उसी पैसों का लालच देखता हूँ, क्या पता बात बन जाए, मेरा भी काम हो जाएगा, अच्छे से टाइम पास होगा। अब रानी। जी मालिक। हाँ मालिक। अरे रानी, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, मेरे पास बैठो। अरे नीचे क्यों बैठी हो? यहाँ ऊपर मेरे पास। नहीं नहीं मालिक, हमारी औकात यहीं तक बैठने की है। वो तो मालिकों की जगह है ना, मैं नहीं बैठ सकती। देखो रानी, मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ। मैं ये छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखता, मैं सब कुछ समान देखता हूँ। इसीलिए आप तुम टेंशन ना लो, यहाँ ऊपर बैठो। उठो, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। हाँ मालिक बोलिए, कुछ चाहिए आपको? रानी, उस दिन ना तुम्हारे पति को देखा मार्केट में। अरे दारू पी के भंड पड़ा था, मुझे बड़ा तरस आया। अरे उसे समझाओ कि दारू वारू छोड़ दे, इसमें कोई जिंदगी नहीं है। कितने सालों से तो समझा ही रही हूँ साहब, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं है। बस दारू पी के यहाँ वहाँ भटकता फिरता है और मुझे रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ झाड़ू पोछा करना पड़ता है। अब कुछ नहीं कर सकती साहब, बस यही कहानी है, नहीं छोड़ेगा वो दारू पीना। चलो कोई नहीं, तुमसे नहीं समझ रहा है तो मेरे पास भेज देना, शायद मैं समझाऊँ, मेरी बात मान ले। और वैसे भी उस दिन तुम्हारे घर पे गया था, तुम्हारे बच्चे तो क्या फटाफट इंग्लिश बोल रहे थे। अरे मैं देख के एकदम शॉक हो गया भाई, कितनी अच्छी इंग्लिश, वो भी ये बोल रहे हैं। उसका कहीं अच्छी जगह पे एडमिशन कराया? नहीं ना साहब, आपको तो पता है, ये जो गिने चुने पैसे कमाती हूँ उसमें ठीक से खाना ही मिल जाए वही बड़ी बात है। और मेरी सासू माँ की भी तबीयत बहुत ख़राब रहती, उसकी दवाइयों का भी मुझे ही खर्चा देखना पड़ता है। तो बच्चों को कहाँ इंग्लिश स्कूल में पढ़ाऊँगी मैं, इसलिए बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में डाल रखा है। तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के ना मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कि कुछ अच्छा करो। अगर मैं कोई ऑफर दूँ तो तुम मानोगी? हाँ हाँ साहब, आप बताइए ना क्या काम करना है। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ जानती हूँ मैं। अरे यहाँ तक कि खाना बनाना भी जानती हूँ मैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, बस आप बताओ तो। और सही है साहब, 2-4 घर और पकड़ा दोगे तो 2-4 रुपये और आ जाएंगे मेरे पास। अरे नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं सोच रहा था, मैं कुछ अलग काम के लिए सोच रहा था, जहाँ तुम्हें घंटे के 10,000 रुपये मिलेंगे। घंटे के 10,000 रुपये? इतने सारे पैसे साहब? अरे पर मैं, आपको तो पता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अब ऐसा कौन सा काम है जिसमें 10,000 रुपये मिले? अरे पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है उसके अंदर तुम्हारा टैलेंट चाहिए। बस तुम जितना अच्छा टैलेंट दिखा सकती हो उतना दिखाओ, और जितने पैसे बटोरना चाहती हो समेट लो। मेरा मतलब है कि वहाँ पे ना बस तुम्हें अपने आप को साबित करना है, बाकी सामने वाला खुद अपने आप दिख जाएगा। मेरा मतलब है, मैं खुल के समझाता हूँ। देखो, अब तुम तो जानती हो कि इतने बड़े घर में मैं अकेला रह गया हूँ। एक पति का या एक आदमी का अरमान होता है ना कि उसकी बीवी उसके साथ में हो, कोई बात करने वाला हो। देखो ना, तुम्हारी मालकिन है ही नहीं इस घर में, वो आएगी कुछ दिन बाद, तब तक मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा। तो मैं सोच रहा था कि मेरी अगर मतलब तुम्हारी मालकिन की कमी तुम पूरी कर दो तो। क्या बात कर रहे हो साहब? अरे मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ भी मजाक करेंगे मेरे साथ। कैसी बातें करते हैं साहब, आप कहाँ और हम कहाँ। अरे ऐसे हमारी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए सर, मजाक मत करिए।
अरे तुम मेरी इज्जत कर रही हो, ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी इज्जत का भी तो मैं पैसा दे रहा हूँ ना। सोचो, 1 घंटे का 10,000 रुपये, अरे छोटी मोटी रकम नहीं होती है। नहीं 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 साहब, ये मुझसे नहीं होगा। देखिए आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, पर ये मेरे समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल गलत बात है। और मैं मालकिन को धोखा नहीं दे सकती। अरे उन्हें पता चल गया तो वो तो मुझे घर से निकाल देंगी, फिर काम नहीं रहेगा तो मेरे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। मेरा पति तो नल्ला है, वो तो कुछ करता नहीं। नहीं, ये गलत है साहब। और वैसे भी हम ईमानदार हैं, ईमानदारी की रोटी से पेट भर लेंगे साहब, ये काम नहीं होगा मुझसे। क्या मालकिन को धोखा देने की? यहाँ किसी को धोखा नहीं देना है, यहाँ तो पैसे कमाने की बात हो रही है। और वैसे भी तुम ये झाड़ू पोछा करोगी ना तो सारी ज़िंदगी यही करती रहोगी, कुछ नहीं कर पाओगी, ना अपने मौज शौक पूरे कर पाओगी, ना बच्चों का कोई फ्यूचर बना पाओगी। सोचो ना, अगर 2 नंबर का काम करोगी तो इससे तुम्हारा पैसा भी आएगा, तुम अपने सपने भी पूरे करोगी, और हाँ, बच्चे और तुम्हारा जो मकान लेने का सपना है ना, वो भी पूरा होगा। अरे बहुत बड़ी बात होती है। हाँ सही बात है साहब, सपने तो मेरे भी बहुत बड़े हैं, पर क्या करूँ, ये काम की वजह से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। पर नहीं साहब, आप जो बोल रहे हो ना वो मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। मालकिन को धोखा मैं नहीं दे पाऊँगी। कर दी ना छोटी बात। अरे इस काम के कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं देता है, सोचो कम है ना। अब मैं तुम्हें 20 देता हूँ, बहुत बड़ा रकम होता है। अरे तुम ये झाड़ू पोछा करके भी ना इतना नहीं कमा पाती हो। सोचो 1 घंटे का 20,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे तुम अपने मौज शौक भी पूरे करो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, और घर लेने का सपना भी पूरा करोगी। ठीक है साहब। ये हुई ना बात। अब चुपचाप खड़ी हो जाओ, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ ना बस वैसा करते रहो, फिर देखो लाइफ सेट है। साहब एक बार और सोच लीजिए, कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अरे मैं हूं ना, और तुम इतना दिमाग मत लगाओ। अभी जो करने आया हूं बस उस पर ध्यान दो, फोकस करो, फोकस। हाँ मजा ला दिया रानी तुमने, इतना मजा तो मुझे पहले कभी नहीं आया था। हाँ तुझे पेमेंट भी चाहिए था ना, रुक ये ले। तूने 20,000 बोला था, मैं तुझे 25 दे रहा हूँ। अरे 5,000 तेरे काम से खुश होके दे रहा हूँ। गिन क्यों रहे हो साहब, आपको तो पता ही होगा ना कितने हैं। अरे ये पूरे 50,000 है, और 20,000 की बात है, तुझे 25 दे रहा हूँ, ला। 50 थे, अब मेरी भूल। और 50 की क्या बात करते हो साहब, अभी तो आप और 1.5 लाख रुपए दोगे मुझे। 1.5 लाख? अबे भांग वांग खाई है क्या, पागल हो गई है? तूने 20 मांगे, मैं 25 देने वाला था। चल ला, बाकी का पैसा मुझे वापस कर। देखो साहब चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और देखो साहब, आपको क्या लगता है कि आप मेरा फ़ायदा उठाओगे और मैं भोली भाली बन के आपकी ख्वाहिशें पूरी करती रहूँगी? हाँ, आपके इशारों पे नाचती रहूँगी। चलो चलो फटाफट पैसे निकालो। अरे पागल हो गई है क्या, 1.5 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। और वैसे भी इतनी बड़ी रकम ना तूने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, बात करती है। अरे 1.5 लाख मेरे पास कैश थोड़ी पड़े। अच्छा ठीक है, दया कर देती हूँ आपके ऊपर। कैश नहीं है ना आपके पास, तो एक काम करो, हर महीने की जो पगार आप मेरे मर्द के खाते में डालते हो वैसे ही आप अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दो उनको। मतलब तू चाहती है कि मैं तेरे पति के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करूं? हाँ चलो चलो फटाफट कर लो, वरना मैं नज़ारा भी दिखा सकती हूँ। चिल्लाऊँ अभी? नहीं 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 नहीं, कहाँ फंसा दिया मुझे। ये रहा ना तेरे पति का अकाउंट। हाँ ये ले, 1.5 लाख ट्रांसफर हो गए। अब तो खुश है ना? अब एक काम कर, जा मेरी माँ। ये साहब ज़्यादा नाटक मत करो, समझे क्या? आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से जाऊंगी आऊँगी? अब मैं मेरे हिसाब से, जब मेरा मन करेगा तब काम पे आऊँगी और जब मेरा मन करेगा तब मैं छुट्टी लूँगी, समझे? और हाँ, जाते जाते एक बात और, आपने ये सोचा
कि आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया या खुद बन गई। अब ये जो आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं मेरे पति के अकाउंट में, अब मालकिन को क्या जवाब दोगे साहब? मेरे हर महीने के पगार तो सिर्फ 10,000 रुपये, और ये तो 1.5 लाख रुपए है साहब। सोचो सोचो। हाँ, और सुनो, हर महीने ये 1.5 लाख रुपए मुझे वापस चाहिए, जब तक मालकिन को ना पता चल जाए। चलती है मैं। अरे बात तो इसने सही कहा। अरे मेरा दिमाग क्यों नहीं चला कि मैं जो ये 1.5 लाख इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो भी मेरी बीवी के हैं। कल के दिन अगर वो मुझसे पूछी कि मेरे 1.5 लाख रुपए कहाँ गए तो क्या जवाब दूंगा? ऊपर से ये बोल के गई इसे भी तो हर महीने 1.5 लाख रुपए चाहिए। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा यार? मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अब किसी न किसी से उधार लेना ही पड़ेगा। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। हाँ, एक छोटे से मजे के लिए इतना बड़ा चूना लग गया मेरा। करो भगवान, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, पहले पैसों का इंतजाम करता हूँ, बाकी बातें तो मैं बाद में देख लूंगा।